हेलो एवरीवन, यूपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है एंटी साइक्लोन पे। ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। सिलेबस की बात करें तो ये फिजिकल जियोग्राफी में हमें क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन्स के बारे में स्टडी करना है। आप इसको स्टडी करके इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, एंटी साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स और वो जब होता है तो उस समय वेदर कंडीशंस कैसे होते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसे एक्सप्लेन करना है। 15 मार्क्स का है, तो हमने इससे पहले 20 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। तो वो क्वेश्चन में हमने ये देखा था 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट 150 दी गई थी। उसी के बेसिस पे हमने 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसकी वर्ड लिमिट 300 के अराउंड डिसाइड करी और आंसर को लिखा था। लेकिन ये 15 मार्क्स का है, तो हम देखेंगे कि यूपीएससी के जो आंसर शीट्स हैं वो क्या करते हैं। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसके लिए उसने 3 पेजेस दिए हुए हैं। लेट्स सी, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 20। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए 3 पेजेस मिलते हैं, और जो 10 मार्क्स के थे उसके लिए 2, और जो 20 मार्क्स के थे उसके लिए 4 पेजेस। तो 3 पेजेस हैं, तो अराउंड वी हैव टू राइट द आंसर इन और विद इन 250 वर्ड्स। सो लेट्स सी, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। ठीक है, हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हमें एंटी साइक्लोन के बारे में पूछा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वेदर फिनोमेना क्या होते हैं उस समय। हम इंट्रोडक्शन में एंटी साइक्लोन को डिफाइन करेंगे कि ये लार्ज स्केल सर्कुलेशन है विंड्स का, जो हाई प्रेशर एरिया के अराउंड रहता है। साइक्लोन जैसे कि लो प्रेशर एरिया के अराउंड रहता है और काफ़ी स्टॉर्मी वेदर होता है, उसके ठीक अपोजिट ये क्या है, सेटल्ड है, काम वेदर है। तो हमने क्या किया, पहले एंटी साइक्लोन के बारे में बताया और साइक्लोन से कंपेयर करते हुए उसको डिफाइन किया, उसके प्रॉपर्टी को, कि साइक्लोन जो है उसमें वेदर थोड़ा स्टॉर्मी होता है, लेकिन एंटी साइक्लोन जहाँ की वेदर काफ़ी काम होता है। तो ये हम इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ कर सकते हैं कि एंटी साइक्लोन साइक्लोन क्या है। इंट्रोडक्शन कैन बी रिटन इन मैनी वेज, दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला जो बॉडी में हम लिखने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा वेदर कंडीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी साइक्लोन, हम आगे जाके डिफरेंस भी देखेंगे एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे जो पूछा है उस पर बात करते हुए चलेंगे कि पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है हाई प्रेशर एट द सेंटर। एंटी साइक्लोन वहीं पे होगा जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया होने का मतलब है कि एयर इज डिसेंडिंग रेदर देन राइजिंग। ठीक है, यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन का जो फेनोमेना है ये बेस्ड है हाई प्रेशर एरिया पे। ठीक है, हम इसके डिफरेंसेस जब देखेंगे साइक्लोन के साथ तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये दोनों वर्क करते हैं। पहले एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो हाई प्रेशर है सेंटर पे, विंड का सर्कुलेशन जो होगा नदर हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज। सिंकिंग एयर, ठीक है, हाई प्रेशर है तो इसमें एयर जो रहता है, साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एयर डिसेंड करती है। ठीक है, आप देखोगे इसमें, और वो डिसेंड करने के कारण क्या होता है, ये एंटी साइक्लोन जो होता है वो क्लाउड फॉर्मेशन होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्लियर स्काइज रहती है। और क्लाउड फॉर्मेशन होता नहीं है तो रेन्स वगैरह होती नहीं है। लार्ज साइज एंटी साइक्लोन, ये बड़े हो सकते हैं, 1000 किलोमीटर्स के हो सकते हैं, डेज और वीक्स तक खुद को रख सकते हैं उस कंडीशन में। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एंटी साइक्लोन की है। ठीक है, ये 108 वर्ड में है। आप ये देखोगे, ये साइक्लोन को इस तरह से उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटर में जो है एयर सिंक कर रहा है आई में। ठीक है, वार्म एयर, फिर इधर से जो एयर है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही क्रॉस सेक्शन रहता है। लेकिन ये एक्चुअल में एंटी साइक्लोन का क्रॉस सेक्शन नहीं है। मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का जो साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर में क्या होता है, एयर सिंक करती है एंटी साइक्लोन के केस में, और जो साइक्लोन होता है उसमें एयर जो होता है राइज करता है। वो डिफरेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट जो है बॉडी का, उसमें हम वेदर कंडीशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है वो हमें पूछा गया है। तो बॉडी का पहला हिस्सा जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, अब यहाँ पे अब देखेंगे हम वेदर कंडीशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन होता नहीं है तो क्लियर स्काइज है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि यहाँ पे स्टॉर्म का फॉर्मेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना लो प्रेशर एरिया सिस्टम में होता है साइक्लोन के केस में। यहाँ पे स्टेबल रहेगा, कंडीशन काम रहेगा। ठीक है, ड्राई वेदर, और कैसा कि क्लाउड फॉर्मेशन हो नहीं रहा है तो बारिश होगा नहीं, प्रिसिपिटेशन लो होगा नहीं के बराबर, तो ड्राई वेदर रहेगा। हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, ठीक है, समर में क्या होगा, ये हॉट एंड कोल्ड कंडीशन जो है, हॉट क्यों, समर में कैसा होगा कि क्लियर स्काई है। ठीक है, अगर दिन के समय में समर्स में क्लाउड नहीं है तो सन के रेस ज़्यादा ग्राउंड तक पहुंचेंगे और वो हीट ज़्यादा करेंगे, जिससे हीट वेव्स जैसी समस्या आ सकती हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये काफ़ी देखा जाता है समर्स मंथ में। विंटर में क्या होता है कि क्लाउड का एब्सेंस है, तो उसके कारण जो हीट सन से आई है अर्थ में वो तुरंत स्केप भी कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अगले दिन की जो सुबह होती है वो फ्रॉस्टी होती है। ठीक है, और रात में ठंड लगती है। तो ये कंडीशंस है, ये वेदर के कंडीशंस है। ठीक है, कंक्लूजन में हम आएंगे तो हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि एग्जांपल देना है। सो एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं, खास करके अजोर हाइज, साइबेरियन हाइज, बर्मुडा हाइज, ये हाई उसके प्रॉपर्टी पे बेस्ड नाम इसको दिया गया है, क्योंकि वो हाई प्रेशर एरिया है। वहाँ पे जो एयर है वो सिंक कर रही है।
ठीक है। लो प्रेशर एरिया में क्या होता है कि ज़्यादा हीट रहती है, वहाँ का एयर गर्म होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, राइज़ करता है और साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक उल्टा ये जो हाइज़ होते हैं, अज़ोर हाइज़, साइबेरियन हाइज़, बर्मुडा हाइज़, ये सब जो है क्या करते हैं, कोई भी हो एंटी साइक्लोन या साइक्लोन हो, तो हमने कंक्लूजन में क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर से लेके ह्यूमन कंफर्ट को ये जो है, जैसे कि हमने हीट वेव की बात करी, ठीक है, गर्मियों में, सर्दियों में क्या है कि ज़्यादा कोल्ड कंडीशन भी आ रहा था। तो ये सारी सिचुएशंस हैं और ये जो हाइज़ है एज़ एग्जांपल इसको हम इसका डायग्राम देखते हैं, ये कहाँ पे है नहीं है। तो हमने कंक्लूजन 30 वर्ड्स का किया है, आप कंक्लूजन अपने तरीके से लिख सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ मॉडल टू अप्रोच हाउ टू राइट। यहाँ पे आप देखो अज़ोर हाई, यहाँ पे हम देखेंगे ये अटलांटिक ओशन है बाय द वे, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये कैरिबियन, ठीक है, इधर हमारा अफ्रीका है ईस्ट में। अज़ोर हाई यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। अज़ोर हाई क्या है, यहाँ पे एयर सिंक कर रही है जिसके वजह से क्लाउड फॉर्मेशन है नहीं, रेन उतना है नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पे। लोकेशन इसका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ओके। फिर हमने बरमुडा हाई की बात की, तो बरमुडा हाई भी यहाँ पे क्या होता है कि ये बरमुडा, ये हो गया आपका आइलैंड और इसी कोस्टल एरिया मतलब जैसे फ्लोरिडा से नज़दीकी यहाँ पे बरमुडा हाई बनता है, ठीक है। जैसे कंडीशंस बनते हैं उसको बरमुडा हाई कहा जाता है और जिसकी वजह से जो ये है कोस्टल रीजन है अमेरिका का, उसमें काफ़ी डिफरेंट वेदर फिनोमेना नोटिस किए जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि समर्स में हीट वेव एंड कोल्ड में ज़्यादा ठंडी फ्रॉस्टी मॉर्निंग, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे शुरू से ही कि क्या हाई प्रेशर है। यहाँ पे डिफरेंस आप समझो कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ पे डाल रखा है कि प्रेशर सिस्टम कैसा है, साइक्लोन लो प्रेशर पे बेस्ड है और एंटी साइक्लोन्स हाई प्रेशर पे। एयर की मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है। आप देखो इसमें सिंक कर रहा है, इसमें राइज कर रहा है। विंड की डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज है, ये नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है। मीन्स यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। वेदर कंडीशन आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा है कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से रेन, ठीक है, स्टॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इनस्टेबल रहता है, प्रेसिपिटेशन हाई रहता है, हरिकेन्स एंड टाइफून्स हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है एंटी साइक्लोन में, क्योंकि स्काइज क्लियर होती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन जीरो है। तो किसी भी तरीके का रेन का आना या फिर किसी स्टॉर्म का आना, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें हीट वेव्स ऑफ फ्रॉस्ट जैसी कंडीशंस हैं, तो ये भी इन हीट वेव से क्या होता है कि फॉरेस्ट में काफ़ी बार आग लग जाते हैं, ठीक है। और फ्रॉस्ट के कारण काफ़ी एग्रीकल्चर में नुकसान होता है। सो ये भी अफेक्ट करता है और ये भी अफेक्ट करता है, बट डिफरेंट ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। सो इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन एंटी साइक्लोन पर ना होकर साइक्लोन पर रहता तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर इफ क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन साइक्लोन, ओके। हाँ, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करेंगे यूपीएससी वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं जो कि सेम थीम पे बेस्ड हैं और खास करके क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसमें आप देखो कि इसमें मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में क्वेश्चन एक डाला है पहला, दूसरा जेट स्ट्रीम पे है, तीसरा क्वेश्चन जो है ये आप देखो डिप्रेशन, ये कैसे डिफरेंट है ये एंटी साइक्लोन्स से, ये क्वेश्चन थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है तो थोड़ा इसको देखो। चौथा जो क्वेश्चन है वो फ्रंटल सिस्टम पे है, क्योंकि हमने जो सिलेबस देखा तो उसमें फ्रंट्स एंड मासेस भी स्टडी करने हैं हमें, ठीक है। सो आप इसको लिख के ट्राई कर सकते हो टू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग स्किल्स। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है सो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, काफ़ी सारे मॉडल आंसर्स वहाँ पे लिखे हैं, डू चेक आउट। सो थैंक्स